अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं कुरैशी सर की पाठशाला। आज के हम अपने इस वीडियो में मे के यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मे का यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश बोलते समय कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। मे का मतलब होता है इंग्लिश में, ज़्यादातर हम मे के सेंटेंस को पहचानते हैं सकना और सकते के फॉर्म में। में का प्रयोग जो होता है वो निम्नलिखित चीज़ों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नंबर वन, पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की संभावना को व्यक्त करने के लिए। नंबर दो, परमिशन, परमिशन लेने या देने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। फॉर्मल तरीके में, ऑफिशियल तरीके में जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो मे का यूज़ करके मांगते हैं। मे आई कम इन, मे आई टेक योर अटेंशन, इस तरह से। फिर अगला है ब्लेस, विश, इच्छा या कर्ज वगैरह देने के लिए, कर्ज यानी कि बद्दुआ वगैरह देने के लिए भी मे का ही प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है उद्देश्य, उद्देश्य यानी कि पर्पस, पर्पस को भी हम मे का यूज़ करके ही व्यक्त करते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो है औपचारिक तरीके से परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए, या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसका एक बहुत ही सीधा सा फार्मूला है, क्वेश्चन वर्ड प्लस में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका यूज़ होगा कैसे। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड ना भी लगाएं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले में लगा देंगे। में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि कहा जाए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ज़्यादातर हम स्कूल कॉलेज में जब क्लास के अंदर आने के लिए होते हैं तो पूछते हैं क्या मैं अंदर आ जाऊँ सर। या हम कभी किसी दफ्तर में जाते हैं ऑफिशियल किसी, उन वहाँ अलग अलग कर्मचारियों के कमरे होते हैं। या बैंक में जाते हैं तो हम पूछते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन, सकता हूँ, सकना है, सकते हैं, सकते के फॉर्म में मे का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर हमसे कहा जाए, हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करें कि मैं आपकी कार चला सकता हूँ। मे आई ड्राइव योर कार, क्या मैं आपकी कार चला सकता हूँ। तो उसका जवाब कुछ भी हो सकता है। उसका जवाब भी अगर कोई हमसे पूछे कि मैं आपकी कार चला सकता हूँ तो उसका जवाब भी हमको फॉर्मल तरीके में देना पड़ेगा। अगर उसने मे का यूज़ करके सवाल पूछा है सकता हूँ तो हम जवाब में भी मे का यूज़ करके ही जवाब देंगे। नो यू मे नॉट ड्राइव माई कार, नहीं आप मेरी कार नहीं चला सकते। इसी तरह से और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे अगर कोई पूछे मे आई डू दिस वर्क, क्या मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, तो आप इसमें कोई भी जवाब दे सकते हैं, हाँ में भी या ना में भी। तो हम कहेंगे यस यू मे डू दिस वर्क, हाँ आप ये कार्य कर सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर, तो हम क्या कहेंगे उससे, हाँ आप जान भी सकते हैं, नहीं भी, ये आपके ऊपर है। चाहे तो अगर आपको मना जान सकते हैं तो कहेंगे यस यू मे नो माई नेम। अगर हमें मना करना होगा तो मुझसे ये सीधे सीधे कह देंगे नो यू मे नॉट नो माई नेम। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, कर्ज का मतलब होता है बद्दुआ, अभिशाप, विश यानी कि इच्छा, प्रे मतलब प्रार्थना के लिए जो हम भगवान वगैरह से करते हैं, रब से करते हैं, गॉड से करते हैं, उसके लिए भी। तो इसमें भी मे का प्रयोग होता है। अब यूज़ कैसे करते हैं, मेन मुद्दा ये उठता है। तो यूज़ के लिए बिल्कुल भी मत डरिए, इसका सीधा सा एक ही फार्मूला है जो हमने पहले पीछे यूज़ किया है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन ज़रूर लगेगा। ये हमारा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन भाव प्रकट करता है, हमारे दिल की भावनाओं को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके सामने जब हम लिखते हैं तो हम उसके लिए एक मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी साइन लगा देते हैं। जैसे कि अगर हमें दुआ देनी हो किसी को तो हम कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू, ऊपर वाला आपका भला करे या ऊपर वाला आपको मार्ग दिखाए, ऊपर वाला आपका अच्छा करे, भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। फिर अगर हम किसी को और को दुआ दें कि आप खुश रहें, मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहें। अगर हम किसी को दुआ दें कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, जुग जुग जियो, तो हम क्या कहेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। या हम किसी और से कहें या हम उससे कहें मे शी लिव लॉन्ग, उसकी उम्र लंबी हो या वो जुग जुग जिए, ठीक है, या वो दीर्घायु हो। इसी तरह से अगर हम किसी और को दुआ दें, मे यू गेट सक्सेस, आपको सफलता प्राप्त हो। इसी तरह से मे का यूज़ करके बद्दुआ भी दी जा सकती है। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर था मे गॉड ब्लेस यू,
मे हमारा मे था, गॉड हमारा सब्जेक्ट था, ब्लेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और यू हमारा ऑब्जेक्ट था। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम बद्दुआ भी दे सकते हैं। उसमें हम कहेंगे मे योर एंड इन गटर, आपका अंत कहाँ हो, गटर में हूँ, गटर में हो। मे यू गो टू हेल, आप नरक में जले या आप भाड़ में जाए, मे यू गो टू हेल। दरअसल मैंने ये जो बद्दुआएँ थी इनका एग्जाम्पल नहीं लिखा, क्योंकि बद्दुआएँ लोग जल्दी याद कर लेते हैं। ठीक है, तो आप दुआ और बद्दुआ दोनों दे सकते हैं मे का यूज़ करके। उम्मीद करता हूँ समझ गया हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला आता है जब हमारे सामने कोई सस्पिशियस कंडीशन होती है और या हमारे सामने कुछ पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे 50-50 चांस टाइप की जो पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी सिंपल यही फॉर्मूले यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस फॉर्मूले से बनते हैं जिन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर उसके बाद में आप अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहें तो उसके लिए यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मे के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप नॉट रख देंगे, आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप IW या QW क्वेश्चन वर्ड रख दें, प्लस मे रख दें, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इस टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना हो शी में एक्सेप्ट माई प्रपोजल, शी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, मे है, एक्सेप्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और माई प्रपोजल क्या है, ऑब्जेक्ट। वो मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर सकती है। यहाँ 50-50 चांस है, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, हो सकता है कि वो प्रस्ताव ना स्वीकार करे, उसकी मर्जी। ठीक है, शी में एक्सेप्ट माई प्रपोजल। या फिर इसके अलावा हम ये भी दे सकते हैं, ही में नॉट गेट गुड मार्क्स, यानी कि वो अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकता, या हो सकता है कि उसे अच्छे मार्क्स ना मिल सकें या सकना के फॉर्म में मे का प्रयोग किया जा सकता है। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, मे ही रहेगा, नॉट हमारा नेगेटिव वर्ड है, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गुड मार्क्स हमारे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया हो किसी काम को करने में और आपसे ये कहा जाए कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते, अब कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप ये तो कहेंगे ही ना, वी मे ट्राई, हम कोशिश कर सकते हैं, देखते हैं, हो सकता है 50% काम हो या हो सकता है काम ना हो। वी मे ट्राई, हम कोशिश तो कर सकते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि मे वी नॉट डू द वर्क, क्या हम ये काम नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि जब चींटी पहाड़ पर चढ़ सकती है, जब जीतन राम मांझी पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना सकता है। मान लीजिए आप कभी मोटिवेट हो जाएं अपने आप से बातें करते हुए और कहें क्या मैं इतनी सी पढ़ाई नहीं कर सकता, क्या हम लोग अपने घर का इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। मे वी नॉट डू द वर्क, मे हमारा मे है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया वी प्लस नॉट प्लस डू हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन मार्क है जो आप उस टाइम पर खुद को मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं, क्या हम ये काम नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, किसी चीज़ की अवस्था से संबंधित संभावना बताने के लिए। जो अवस्था संबंधित, स्टेट संबंधित जो कंडीशन है और पॉसिबिलिटी बताने के लिए उसमें मे बी का प्रयोग होता है। यहाँ कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, हो सकता है आ भी जाए, जब आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इसमें सीधा सा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसके नेगेटिव बनाना चाहें तो सब्जेक्ट प्लस मे नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो क्वेश्चन वर्ड प्लस मे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हम कहें कि इस समय मान लीजिए कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ के गए हों बाहर मार्केट में और उन्हें आने में देर हो जाए, तो क्या कहेंगे, चिल्ड्रन मे बी हंग्री, बच्चे भूखे हो सकते हैं इस टाइम पर। चिल्ड्रन मे बी हंग्री, ठीक है, हंग्री मतलब भूखा होता है। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, मे बी हमारा मे बी है, हंग्री हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही मे बी ऑनेस्ट, वो ईमानदार हो सकता है। ही हमारा सब्जेक्ट है, मे बी हमारा मे बी ही है, फॉर्मूले से लिया गया। ऑनेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑनेस्ट एक नाउन है, ईमानदार। इसी तरह से फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द कार मे नॉट बी चीप,
कार, द कार में नॉट बी चीप, कार सस्ती नहीं हो सकती है। द कार हमारा सब्जेक्ट है, में हमारा में है, नॉट बी है, नेगेटिव हो रहा है, चीप हमारा ऑब्जेक्ट है, कार सस्ती नहीं हो सकती है, द कार में नॉट बी चीप। इसी तरह से फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इट मे बी योर प्रॉब्लम, ये तुम्हारी समस्या हो सकती है, हमारी नहीं। इट हमारा इट है, मे बी है, योर प्रॉब्लम है। जैसे कि आपसे एक दोस्त आपका एक प्रॉब्लम बताए अपनी कि भैया हम कॉलेज गए थे और कॉलेज में क्या हुआ, हम कॉलेज गए, लेक्चर मिस कर दिए, तो हमें बड़ा टेंशन हो रही है। तो आप उससे क्या कहोगे? इट मे बी योर प्रॉब्लम, ये तुम्हारी समस्या हो सकती है, क्योंकि हम तो कॉलेज घूमने टहलने जाते हैं, हम तो लेक्चर लेने ही नहीं जाते। तो ये तुम्हारी समस्या हो सकती है, तुमने लेक्चर मिस कर दिया। हमारे लिए तो कॉलेज घूमने की जगह है। इट मे बी योर प्रॉब्लम, ये आपकी समस्या हो सकती है, हमारी नहीं, नॉट्स माइन। इसी तरह फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पर्पज़ मतलब होता है उद्देश्य, किसी चीज़ का एम बताने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? फर्स्ट सेंटेंस बनता है, फिर सो दैट से हम अगला सेंटेंस जोड़ते हैं, फिर अगले सेंटेंस में हम बनाते हैं, अगले क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक मेन सब्जेक्ट हो, फिर उसके बाद में हम उसका उद्देश्य बनाएं। जैसे कि बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता। मतलब मान लीजिए कि कि आप पढ़ने क्यों जाते हैं? ताकि आप ज़िंदगी में कुछ बन सकें, आपको पढ़ाई से कुछ हासिल हो, इसीलिए तो आप पढ़ने जाते हैं ना। या आप मान लीजिए कि आप खाना क्यों खाते हैं? ताकि आप ज़िंदा रह सकें। लोग कमाने क्यों जाते हैं? ताकि उनका सोशल स्टेटस बढ़े, दुनिया में अस्तित्व रह सके ना। तो हर काम के पीछे कोई ना कोई एम ज़रूर होता है, बिना एम के कोई काम नहीं होता। दुनिया बड़ी स्वार्थी है, यही यथार्थ है, यही रियलिटी है। स्वार्थ ही यथार्थ है। सेल्फिशनेस इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो अब हम जानते हैं एम बताने के लिए एम का प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं। जैसे कि कहा जाए ही कम्स हेयर सो दैट ही मे लर्न इंग्लिश। ही कम्स हेयर हमारा मेन क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज है, पहला हमारा सेंटेंस है। उसमें हम उद्देश्य बताने के लिए सो दैट का मतलब होता है ताकि या इसलिए। ही में लर्न इंग्लिश, ही हमारा सब्जेक्ट है, में हमारा में है, लर्न हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। ही कम्स हेयर सो दैट ही में लर्न इंग्लिश। वो ही कम्स हेयर का मतलब है वो यहाँ आता है। सो दैट ताकि, ही में लर्न इंग्लिश ताकि वो अंग्रेज़ी सीख सके। वो यहाँ इसलिए आता है ताकि वो अंग्रेज़ी सीख सके। इज इट क्लियर? फिर अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं। वी ईट हम खाते हैं, सो दैट वी में लिव, सो दैट ताकि हम जिंदा रह सकें। सकने की बात आ रही है तो मे का प्रयोग किया जाएगा। वी ईट सो दैट वी में लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। फिर इसी के लिए फिर हम अगला और एग्जांपल्स देखते हैं इसी उद्देश्य पर करके। जैसे कि कहा जाए शी कम्स हेयर सो दैट शी में स्पेंड टाइम विद मी। वो यहाँ आती है, शी कम्स हेयर, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, पहला सेंटेंस हो गया। फिर सो दैट का प्रयोग करके मे वाला उद्देश्य वाला हम जोड़ते हैं। सो दैट शी में स्पेंड टाइम विद मी, शी कम्स हेयर, वो यहाँ आती है सो दैट ताकि शी में स्पेंड टाइम विद मी, ताकि वो समय अपना मेरे साथ बिता सके। आपको समझ में आ गया होगा। वो यहाँ इसलिए आती है ताकि वो मेरे साथ समय बिता सके। वो शी कोई भी हो सकती है। शी मान लीजिए आपकी बहन हो, आपकी बुआ हो, आपकी मौसी हो या आपकी माँ हो, कोई भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, सो दैट आई मे टॉक टू हिम, मैं वहाँ जाता हूँ ताकि मैं उससे बात कर सकूँ। आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, सो दैट रहेगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में क्या रहेगा? आई हमारा सब्जेक्ट रहेगा, मे रहेगा, टॉक हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई गो देयर सो दैट आई मे टॉक टू हिम, मैं वहाँ जाता हूँ ताकि मैं उससे बातें कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।